Morning students. So as in the last video, we have studied the structure of good speech. I have discussed about the effective opening grammars, that is how exactly you can make your introduction of the speech very interesting and you can capture the attention of your audience. So in this video, we are going to discuss about the body of the speech and conclusion of the speech. So the body of the speech again is divided into three parts: 3 to 4 main points about the main ideas of the speech, sub-points within the main points that make your speech more detailed, visual aids to keep the speech interesting. Now, before we move on, I would like to say the visual aids, what exactly this contains is विजुअल एड्स ना सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रेफर कर रहा है यहाँ पर, ना ही चार्ट पेपर डिस्प्ले को। इसके अलावा आपका भी एज अ स्पीकर आपका वीडियो भी अवेलेबल होना चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए। दैट मीन्स इफ द ऑडियंस इज एबल टू सी यू, ठीक है, आपका विजुअल क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी स्टेज होते हैं, every time the stage is in such a manner, it is designed in such a manner so that कहीं से भी ऑडियंस बैठी रहे उसे स्टेज पे खड़ा व्यक्ति हमेशा दिखे। ये इसलिए ही किया जाता है क्योंकि आपका विजुअल होना उस वर्ड्स के साथ जो आप बोल रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है आपकी ऑडियंस की माइंड को ट्रिगर करने के लिए। दे विल नॉट पे अटेंशन इफ ओनली योर वॉइस इज ऑडिबल टू देम until and unless they see you speak of those things that you are speaking. It makes much more interesting to them and it makes a memory full. ऑडियो और वीडियो के साथ अगर वो एक स्टोर करे आपके स्पीच को तो वो ज़्यादा दिन तक रख पाएंगे आपके स्पीच को याद, और जो आइडियाज आपने गैदर करने की कोशिश की है एक्सप्रेस करने के लिए वहां पर, वो उनके पास ज्यादा याद रहेगी उनको वो सारी चीजें। सो विजुअल एड्स हियर मींस डिफरेंट थिंग्स एंड एट डिफरेंट लेवल। अगर आपको जरूरत है तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत है कि कुछ चीजें उन्हें दिखानी है जो उन्हें नहीं पता है, जो देखा नहीं है कभी, फॉर एग्जाम्पल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच समटाइम्स यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग सर्टेन थिंग्स जो आपके ऑडियंस को दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि DIY वीडियोस, इफ यू आर मेकिंग अ कार्ड यू नीड टू शो देम हाउ एग्जैक्टली टू कट द कॉर्नर्स, हाउ एग्जैक्टली टू ड्रॉ द पैटर्न्स एट द एज। तो वो सारी चीजें जो दिखाने की जरूरत है वहां पर वो सारे एड्स आप बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, बट यू एज अ स्पीकर शुड ऑलवेज बी विजिबल to your audience. Now, the two upper parts of this body of the speech is 3 to 4 main points, यानी कि यहाँ पर जो आइडिया आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ स्पीच। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्पीच? उस पर्पस को हम अगर मेन आइडिया लेके चले अपने स्पीच का, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर आइडिया के लिए आपको 3 से 4 मेन पॉइंट्स चाहिए जो आप उसमें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड for the explanation or the better understanding of the audience, you need to find sub points that will be again descriptive in manner so that you can make your point more thoroughly in front of your audience. तो इसको जरा समझिए कि 3 से 4 पॉइंट में आप क्या लिखेंगे। नाउ द थिंग ये सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स शॉर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनके पास इतना डाटा है कि वो ये नहीं सोच पाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि हम उसे कम कैसे करें, क्योंकि आपका स्पीच का टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको इंट्रोडक्शन भी करना है, कंक्लूजन भी करना है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस बोर होने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्लस कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आती है totally opposite, they cannot find more than 1 point to speak about or 2 points to speak about the topic। तो उन्हें लगता है कि उनका कंटेंट बहुत ही कम है, अब उस कंटेंट को वो कैसे बढ़ाएं वो समझ नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आपके माइंड में ये चीज चल रही है दैट मेरे स्पीच के स्ट्रक्चर में ही कुछ गड़बड़ है, और वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देता है पूरी तरह आप जब अपनी ऑडियंस के सामने जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ सर्टन टॉपिक, ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कोई एक टॉपिक अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, just for the example I'm taking a topic कि whether women are much better leaders than men।
अब इस टॉपिक में मुझे क्या-क्या चीज़ डिफाइन करनी होगी, क्या-क्या चीज़ें बतानी होंगी। आप जैसे ही इस टॉपिक को सुनेंगे, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ईदर येस, ईदर नो और ईदर अनकंक्लूसिव बिकॉज़ यू हैव मेनी मोर फैक्टर्स टू डील विद। कुछ ना कुछ आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ब्रेन का जब आप कुछ टॉपिक सुनते हैं तो। वो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो आपका बेसिक आइडिया है जो आप स्पीच में कन्वे करेंगे व्हिच नेचुरली कम्स टू यू। ठीक है? उन आइडियाज़ को जब आप एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर, तो जब आप बहुत ज़्यादा ना सोचें, तो जो आइडिया आपके दिमाग में आया तुरंत से, जो आपने टॉपिक सुना और उसके बाद एक आइडिया आया आपके माइंड में, दैट इज़ योर मेन आइडिया दैट यू वुड गो अहेड विद द स्पीच। अब उसके लिए नाउ, अब सिर्फ हाँ कह देना या ना कह देना काफ़ी नहीं है। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली वुड यू डू इज़ you need to find reasons why yes, reasons why no। ठीक है? यानी कि अगर आप सोचते हैं कि women ज़्यादा बेहतर लीडर हैं, तो क्यों? अगर आप सोचते हैं कि men ज़्यादा बेहतर लीडर है, तो क्यों? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होंगे 3 से 4 पॉइंट्स, आप 3 से 4 पॉइंट्स ये बताने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि क्यों वुमेन ज़्यादा बेहतर हैं और क्यों मेन ज़्यादा बेहतर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ गुड लीडर यू हैव टू बी गुड कम्युनिकेटर। आप कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो लीडर नहीं बन पाएंगे एक अच्छे। तो ये चीज़ क्या है कि ये एक गुड कम्युनिकेटर एक क्वालिटी हो गया। अब ये क्वालिटी वुमेन में ज़्यादा बेहतर है, मेन में ज़्यादा बेहतर है। For example, again, if we take another quality, problem solving skills, immediate response to the प्रॉब्लम्स, तो ये सारे स्किल सेट हैं एक लीडर के। उन स्किल सेट को आपको मैच करना है कि वुमेन के पास ये ज़्यादा स्किल सेट होते हैं या मेन के पास ज़्यादा स्किल सेट होते हैं। मैनेजिंग डिफरेंट थिंग्स, मैनेजिंग पीपल इन अंडर वर्किंग अंडर देम। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ होते हैं ये किसके साथ ज़्यादा मैच कर रहे हैं, वुमेन के साथ या मेन के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यूट्रल, इफ़ यू थिंक दैट वुमेन एंड मेन आर बोथ equally good leaders only if the characteristic of the person is good enough for being a leader। अगर आपको लगता है कि men और women दोनों ही एक जैसे लीडर अच्छे बन सकते हैं, सिर्फ उनके पास वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक लीडरशिप क्वालिटीज जिसे कहलाती है, जो एक लीडर के पास होनी चाहिए। तो वो चीजें भी आप एक बाय वन वहां पर पॉइंट वाइज लिखेंगे दैट दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड leader, these are the qualities that women already have, these are the qualities that men always work on। ये सारा चीज पॉइंट्स आप इकट्ठा करेंगे which will be called as the 3 or 4 main points of the idea of your speech। जो आपका मेन आइडिया है उसके लिए 3 से 4 पॉइंट्स आप गैदर करेंगे ना। यहाँ पर सब पॉइंट्स जो होते हैं उनमें कई बार एग्जाम्पल और फैक्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर फैक्ट रखना है तो जैसे एक गुड लीडर जो होता है उसके पास एजुकेशनल लेवल या उनके पास नॉलेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जहाँ पर वो लीडर बनना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए कि लिटरेसी रेट कितनी है इंडिया में, या उस पर्टिकुलर फील्ड में कितने मेन एंड वुमेन का क्या रेशियो है, कितना एक्सेप्टेंस रेशियो है, ये सारा डाटा हो गया। ये सारा डाटा आप गैदर करके सब पॉइंट्स में लिखेंगे टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स। आप जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कर रहे हैं कि वुमेन ज़्यादा बेहतर हैं या मेन ज़्यादा बेहतर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर सब पॉइंट्स लिखेंगे। या फिर आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन जो होती हैं उनको देखा गया है कि वो हमेशा इस तरह के का काम करती हैं, या वो घर मैनेज करती हैं, या फिर उनको अगर इतना चीज दे दिया जाए, या मेन जो हैं वो हमेशा हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रॉब्लम्स वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना जानते हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप दे देंगे एक रियल लाइफ स्टोरी से, अबाउट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ वुमेन, अबाउट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ मैन, वट एवर पाथ यू आर टेकिंग टू। आप एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे तो उन्हें सुनने में भी बेहतर लगेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चराइज योर बॉडी ऑफ द स्पीच। यहाँ पर एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए एग्जाम्पल, फैक्ट्स और आइडियाज का। इन तीनों का रेशियो अगर एक बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और बोरिंग भी नहीं होगा। Okay, moving on to the last part, that is your conclusion. Again, three things are being said here: the brief summary of the main points, the conclusions you arrive at,
कॉल टू एक्शन, अगेन ब्रीफ समरी ऑफ द मेन पॉइंट, जो स्टार्टिंग में आपने डिवाइस कर ही दिया है कि वुमेन ज्यादा बेहतर हैं या मेन ज्यादा बेहतर हैं, उन उस चीज को आप ब्रीफ कुछ लाइनों में ब्रीफ करेंगे कि किस तरह वो समरी पे आप आए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपने बोले, ये जो फैक्ट्स आपने बोले, जो आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए, उनसे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, वो बताना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन वो चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस करे। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन को ज्यादा लीडरशिप पोजीशंस नहीं दी जा रही हैं, लीडर पोजीशन नहीं दी जा रही हैं, तो उनके लिए किस तरह उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। मेन को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं टॉर्चर किया जाता है, दैट यू आर द लीडर, यू हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल दो थिंग्स। आप जो भी एक्शन चाहते हैं अपनी ऑडियंस को लेना, कि आप बराबर से ट्रीट करें वुमेन मेन को, या मेन को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दें, वुमेन को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दें, जो चलता आया है वैसे ही चलता रहे, या हमें जितने बदलाव करने चाहिए अपने नेचर में, अपने लेवल पे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लेवल पे क्या बदलाव ला सकता है to get that particular idea that you are going to express in the speech. उसके लिए आप कॉल टू एक्शन मीन्स यू नीड टू गिव समथिंग योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को एक टास्क देना है जो वो अचीव कर पाए, जो अकम्प्लिश कर पाए, और उन्हें लगे दैट दे हैव डन समथिंग टू to in the good in the good will of your society. Okay, so this is how you structurize a good speech, and in the next video I'm going to give you a few example of how exactly using different topics you can structurize your speech according to that. Thank you for today.